नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम से सिर खम कर लेना पड़ा। यह है ख़ानदानी तहज़ीब, नफ़ाज़त और नज़ाकत। तो नवाब साहब हैं, उन्होंने खीरे की इतनी सारी तैयारी करी थी, उसे रखा, उसे धोया, फिर उसे पोंछा, फिर उसके बाद उन्होंने मसाले जो नमक वमक भुरक के फिर उन्होंने सूंघ के और फिर बाहर फेंक दिया। तो इतनी सारी चीज़ें उन्होंने करी थी, तो इससे क्या हुआ, नवाब साहब थक गए थे। हमें तस्लीम से सिर खम कर लेना पड़ा। तस्लीम होता है हमारा सम्मान से, सिर खम करना होता है सर झुकाना। तो जो लेखक वो कह रहे हैं कि हमें सम्मान से सिर झुकाना पड़ा। यह है ख़ानदानी तहज़ीब, नज़ाकत और नफ़ाज़त और नज़ाकत। तो लेखक कहता है कि ये है ख़ानदानी तहज़ीब मतलब शिष्टता, नफ़ाज़त मतलब स्वच्छता और नज़ाकत मतलब कोमलता। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस व एक्सर तरीका ज़रूर कहा जा सकता है। तो लेखक कहता है कि जिस तरीके से नवाब साहब ने करा है उस तरीके से हम यही बोल सकते हैं कि जो खीरा है वो सूक्ष्म मतलब छोटा और नफीस होता है बढ़िया। मतलब ये जो भी तरीका उन्होंने लिखा वो काफ़ी छोटा और बढ़िया तरीका था। परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? तो कहते हैं कि क्या जो ये तरीका इन्होंने करा है उससे क्या पेट भर सकता है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। अब जो नवाब साहब की ओर से ऊंचे मतलब ऐसा अब उनके डकारें आ रही थी, डकार का स्वर सुनाई दिया। तो लेखक यहाँ ऐसे बोल रहा है कि देखो उन्होंने खाया भी है नहीं, खीरा फेंक बाहर दिया, पर फिर भी क्या कर रहा है वो ऊंचे शब्द में डकार ले रहे हैं। और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है। तो जो नवाब साहब हैं वो उसको बोलते हैं कि खीरा लजीज होता है, लेकिन होता शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। तो फिर लेखक बोलता है कि होता शकील है, शकील मतलब आसानी से ना पचने वाला ऐसी चीज़ है, और नामुराद मतलब उसको बोलते हैं नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। मैदे यानी मतलब पेट पर बोझ डाल देता है। तो कहता है कि जो खीरा है वो ऐसी चीज़ है जो पचती नहीं है और पेट पे बोझ और डाल देगा। ज्ञान चक्षु खुल गए। अब वो कहते हैं ज्ञान की आंखें खुल गई, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। तो लेखक बोलता है कि हाँ लो मुझे कहानी मिल गई, ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। तो लेखक कहता है कि अगर खीरे को उसने सूंघा है, स्वाद की सिर्फ उसने कल्पना करी और उससे उसको पेट भर जाता है, उसको डकार आ जाती है, तो अगर लेखक सोचे कि बिना विचार किए घटना घटे और किसी पात्र के बिना वो कहानी क्यों नहीं लिख सकता। तो यहाँ हमारी कहानी का अंत होता है लखनवी अंदाज़।